नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डोगा की अदालत। इसका कवर पृष्ठ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। अदालत में हथियार लेकर आना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि मंदिर में जूते लेकर जाना, और डोगा भी आज ये पाप करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन अब मेरे आने से इस अदालत के अर्थ बदल गए हैं। हाँ, ये डोगा की अदालत है। आप सब भी कर लीजिए उस इंसाफ की देवी की तरह अपनी आंखें बंद, क्योंकि अब इंसाफ कलम नहीं, मेरी बंदूक की गोली लिखेगी। चुम चुम। कहावत है, मुंबई में दिन आधी रात के बाद शुरू होता है। दिन जब सुस्ताने चला जाता है तो रात अंगड़ाई लेती है, और इस शानदार रात के मेहमान होते हैं अमीरजादे। इस रात की हमारी खास मेहमान है सुप्रसिद्ध मॉडल मिस अस्मिता अरोरा। मुझे खुशी है कि मेरी रिक्वेस्ट पर इस पार्टी में शराब नहीं रखी गई है। इसके लिए मैं मिस्टर बलुतकर की आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे ऑनर में ये पार्टी दी है। हाँ, लेकिन अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी। ज़रूर, कहिए। जूस का एक सिप मैं आपके लकी हाथों से पीना चाहूँगा, क्योंकि आप वो मॉडल हैं जिसके मेरी एड एजेंसी में कदम रखते ही मुझे काफ़ी सफलता मिली है। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। ए लाल बेल बटन, अपन को है, अपन को इतराज है तो पहला सिप अपन को पिलाएगी। बस बोला तो बस। तुमने शराब पी रखी है, हाथ छोड़ो। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा। ए लाल बेल बटन, जाति नखरा नहीं दिखा। तू अपन को नहीं जानती, अपन दांडिया भाई का भाई है। छोटिया नाम है अपना। ला, अपने हाथ से एक सिप पिला। बोला तो बोला। उफ। छोटिया, पागल हो गया है क्या तू? खुलेआम लफड़ा नहीं करने का है बेवकूफ। छोड़ उसे। नहीं दांडिया भाई, बोला तो बोला, इसे एक सिप पिलाना पड़ेगा। गिलास छोड़ दिया? छोटिया को सिप दिए बिना गिलास छोड़ दिया तूने? छोटिया, चल चल यहां से। छोटिया दांडिया भाई की पकड़ से छूट निकला। डाल दूंगा तुझे लाल बैल बटन, डाल दूंगा तुझे। धाय। ओह ओह। ठीक उसी पल हॉल की बत्ती गुल हो गई। सब गड़बड़ कर दिया तूने। निकल यहां से निकल। गड़बड़ तो उस लाल बैल बटन ने किया था दांडिया भाई। गोली की आवाज इंस्पेक्टर सूर्य के कान सुन चुके थे। स्टॉप, आई से स्टॉप यू मर्डरर। दांडिया बाज की तरह रिवॉल्वर पर झपटा। इंस्पेक्टर सूर्य ने गोली चला दी। लोहे से लोहा टकराने की जोरदार आवाज हुई। गोली दांडिया की हथेली को चीर ना सकी थी। दांडिया गोलियों का रुख पलट देता है इंस्पेक्टर। धाड़। उफ। उसकी हथेली पर स्टील प्लेट फिट है। लेकिन दोनों भाई ये भूल गए थे कि बात बुरी की है तो रात भी बुरी बीतेगी, क्योंकि वो लात उन्हें हवालात में पहुंचाने के लिए उनको थोबड़े तक आ पहुंची थी। डोगा। डोगा आ गया? नहीं, पहले डोगा नहीं आया, पहले जुर्म आया, पहले मुजरिम आया, पहले दरिंदगी आई, हैवानियत आई, फिर डोगा आया। डांडिया चीते की तरह उछला और अपनी वैन के पास आ गया। डांडिया भाई, भून दो इसे अपने हाथों से। मगर डोगा कोई चूना नहीं था जिसे भाड़ में डालकर आसानी से भून दिया जाए। जिंग जिंग जिंग, टनाक ट्वैंग।
हैं। कड़ाक। गोलियां खत्म हो गई है और छोटिया अभी तक बाहर दुबका है। उफ, गियर अटक गया है। अब बारी डोगा की थी। तुझे खंबा तोड़कर दिखाता हूं। मुझे खंबा तोड़कर दिखाता है। ये गियर ठीक हो गया। ओह, डोगा की गोलियों ने वैन की छत उड़ा दी। बॉस, आप कार में चले जाओ। छोटिया, जल्दी आ, मैं इस कार में हूं। जिंग 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 जिंग। आह। छोटिया, तेरी चाल इस गोली की चाल से ज्यादा तेज नहीं हो सकती। अब भाग नहीं पाएगा तू हत्यारे। अगर पहले पता होता कि यह हत्यारा तो अगर पहले पता होता कि यह हत्यारा है तो गोली टांग पर नहीं, खोपड़ी पर चलाता। डोगा चला गया, छोटिया पकड़ा गया, डांडिया भाग गया। इंस्पेक्टर सूर्य ने हॉल को सील कर दिया। तुम इस पार्टी की वीडियो फिल्म बना रहे थे। मर्डरर को तुमने जरूर शूट किया होगा। यह फिल्म मेरे अधिकार में रहेगी। आप घबराए नहीं, हत्यारा पकड़ा जा चुका है। आप लोगों में से किसने हत्यारे छोटिया को स्मिता पर गोली चलाते देखा है? एक भी आवाज किसी के गले से ना फूटी। कोई भी सिर स्वीकृति की मुद्रा में नहीं हिला। उस चेहरे पर जाकर ठिठक गई थी इंस्पेक्टर सूर्य की आंखें। भानु, तुम भी इस पार्टी में शामिल हो? फिर तो चश्मदीद गवाह की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई मेरे भाई। लेकिन भैया, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं। तेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है और तू कह रहा है कि तू चश्मदीद गवाह नहीं है। ओह, समझ गया। शहर के गणमान्य जज जस्टिस चौधरी का डॉक्टर बेटा और मेरा भाई एक मवाली से डरकर चश्मदीद गवाह नहीं बनना चाहता। ये बात नहीं है भैया। चश्मदीद गवाह उसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से हत्यारे को हत्या करते हुए देखा हो। यह भी सच है कि यहाँ एक हत्या हुई है, लेकिन मेरा यकीन करो भैया कि मैंने हत्यारे को उस मॉडल पर गोली चलाते नहीं देखा। इसलिए मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं। चश्मदीद गवाहों के ना होने से भी उन 3 हत्यारों का जुर्म कम नहीं हो जाता। छोटिया तो पकड़ा गया है, बाकी दोनों भी पकड़े जाएंगे। लेकिन सर, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तो वो 2 ही थे। छोटिया पकड़ा गया, डांडिया भाग गया। नहीं सब इंस्पेक्टर प्रताप, उनका एक तीसरा साथी भी था जिसने उन्हें भागने में मदद देने के लिए हॉल की बत्ती गुल की थी। और मैं जानता हूं कि वो तीसरा आदमी इन्हीं लोगों में से कोई है, क्योंकि लाइट गुल करने के लिए मेन स्विच इसी हॉल में है। इतनी भीड़ में कैसे पता लगेगा कि वो तीसरा आदमी कौन है? फिलहाल इन लोगों की लिस्ट बनाकर इन्हें जाने दो। उपस्थित लोगों की सूची बनाकर स्मिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अविश्वास से भरी वो चीख किरण की थी। ओ गॉड, नो, नेवर, स्मिता की हत्या कर दी गई। उफ। भैया, सूर्य भैया, भैया, क्या यह सच है कि स्मिता के 3 हत्यारों में से 2 आपकी वहां मौजूदगी के बावजूद फरार हो गए? हाँ, यह सच है। कभी बाजी चोरों के हाथ लगती है तो कभी हम पुलिस वालों के हाथ। लेकिन तुझे इस मॉडल में क्या दिलचस्पी है? स्मिता मेरी क्लास फेलो थी। वो मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। ये बाजी चोरों के हाथ नहीं लगनी चाहिए भैया। डांडिया और तीसरे आदमी को भी मैं फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहती हूँ। पापा, यह केस आपकी अदालत में है। वो तीनों बचने नहीं चाहिए पापा।
तुम्हें जस्टिस चौधरी के फैसले पर भरोसा होना चाहिए बेटी, बावजूद इसके कि कानून सबूतों एवं गवाहों का मोहताज होता है। आज तक मेरी कलम ने कोई बेइंसाफी नहीं की। भैया, अखबारों में आपने जो बयान दिया है उस तीसरे आदमी का भी पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी, जिसने हॉल की बत्ती गुल की थी। अगर वो आदमी उस वक्त हॉल में था तो उस तीसरे आदमी का पता लगाने का काम आप मुझ पर छोड़िए। तुझ पर? तू कैसे पता लगाएगी? अपने ह्यूमन एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी पावर से। किरण की निगाहें वहां मौजूद एक एक चेहरे को चीरती हुई जैसे उसके दिलों में उतरती चली जा रही थी। आपको पसीना क्यों आ रहा है? घबराइए नहीं, आप वो तीसरे आदमी नहीं हैं। आपका नाखून चबाना आपके संकित दिमाग को जाहिर करता है और आपका यह डर सता रहा है कि कहीं मैं आपको ही वो तीसरा आदमी घोषित ना कर दूं, पर आप भी नहीं हैं। जल्द ही किरण ने घोषणा की, भैया, मैंने इनके चेहरों, आंखों, होठों, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर यह जान लिया है कि इनमें से वो तीसरा आदमी नहीं है। लेकिन वो तीसरा आदमी भी उस वक्त पार्टी में था और उसे किसी ने बाहर जाते नहीं देखा। या तो तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी गलत है किरण, या फिर मेरा अनुमान। आपकी योग्यता पर मैं शक नहीं कर सकती। ना तो आप गलत अनुमान लगा सकते हैं और ना ही मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी गलत है, पर वो तीसरा आदमी इन लोगों में नहीं है। इंस्पेक्टर सूर्य के चेहरे पर उस वक्त बड़े ही सख्त भाव थे। भानु, तुम उस वक्त कह रहे थे कि तुमने हत्या होते हुए नहीं देखी। तुम चश्मदीद गवाह नहीं हो। हाँ हाँ, मैं अब भी यही कह रहा हूँ। देखो इस फोटोग्राफ को। ये फोटोग्राफ मैंने उस वीडियो फिल्म में से निकाला है जो उस वक्त शूट की जा रही थी। इसमें हत्यारे का पिस्टल वाला हाथ दिखाई दे रहा है। पिस्टल से गोली चल रही है और पिस्टल वाले हाथ के दूसरी तरफ चौंकते हुए तुम खड़े हो भानु। इसके बाद के दृश्य कैमरे में नहीं है। शायद हत्या के बाद वीडियोग्राफर घबरा गया होगा और उसने कैमरा बंद कर दिया होगा। लेकिन इस फोटो को देखने के बाद तुम अब मुझसे ये नहीं कह सकते कि तुम चश्मदीद गवाह नहीं हो। तुम्हारा चौंक कर हत्यारे की ओर इन उसी वक्त देखना जबकि गोली चल रही है, यह सिद्ध करता है कि तुमने यह हत्या देखी है भानु, और तुम चश्मदीद गवाह हो। नहीं, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं। आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं भैया? कोई दूसरा चश्मदीद गवाह क्यों नहीं ढूंढते हैं? तुम्हें चश्मदीद गवाह बनने के लिए इसलिए कह रहा हूं भानु, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और मेरे भाई जब तुम ही गवाह देने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं और किससे उम्मीद करूंगा? और मैं कह चुका हूं कि मैं चश्मदीद गवाह के रूप में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हूं। ओह सिट! जबड़े भीचे बड़बड़ाते सूर्य की सारी झुंझलाहट आज लायन जीप के उस हीट बैग पर उतरती महसूस हो रही थी। अपने भाई पर विश्वास नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की योग्यता पर भरोसा नहीं। कानून आम आदमी की नज़र में गली का कुत्ता हो गया है, जिसका कोई डर ही नहीं, और अपराधी शेर की मानिंद उन पर गुर्रा रहा है, उन्हें डरा रहा है। लानत है देश के कानून पर, हम पर। इस स्थिति की जिम्मेदार कुछ हद तक पुलिस भी है इंस्पेक्टर सूर्य, क्योंकि पुलिस को आम आदमी की हिफाजत के लिए बनाया गया है। लेकिन कितनी हिफाजत कर पाती है वो उनकी? इसलिए कानून का खौफ कम हो रहा है और अपराधियों का बढ़ रहा है। तो इसमें ताजुब क्या है? पर आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर सूर्य अदरक चाचा को सारी बातें बताता चला गया। फिर ताजुब है, कई लोगों के सामने कत्ल हुआ और चश्मदीद गवाह सिर्फ एक। नहीं अदरक चाचा, ये देखिए, ये रही उन लोगों के नामों की लिस्ट, उनके नाम पतों के साथ।
ये सब चश्मदीद गवाह हैं उस हत्या के। लेकिन सब डरते हैं चाचा, सब डरते हैं डांडिया भाई की गोली से। कोई चश्मदीद गवाह बनने को तैयार नहीं। ये सब लोग डांडिया भाई के डर से गवाही देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब होंगे। नहीं, मैं उनको डोगा का डर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं उनके दिलों में डांडिया भाई का डर खत्म करूंगा। फिलहाल तो डर हावी था। क्या समझा तू? रास्ते में नहीं मारेंगे, कोर्ट के दरवाजे पर ढेर कर देंगे तुझे। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो गवाही कैसी चाकू भाई? तेरे लिए यही अच्छा होगा। लेकिन तेरे लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा चाकू भाई। धाड़। डर की जिन दीवारों में तुम लोग सच को कैद करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी नींव अब मैं हिला दूंगा। वो जड़ें ही खोखली कर दूंगा जो जुर्म के पौधे को पेड़ बनाने की ताकत रखती है। धाय। आह। खड़ा तो अब तू अपने पांव पर नहीं रहेगा डोगा। कितनों से बचेगा डोगा? मेरे पास बहुत है। तू जितने चला सकता है चला। खटाक। देखता हूं तेरे चाकू तेरे पास कितने हैं जो डोगा को छू पाए। चला और चला। खटाक। तेरे चाकुओं की धार डोगा की फुर्ती के धार के आगे बहुत कमजोर साबित हो रही है चाकू भाई। सही निशाना लगा, वरना चाकू खत्म हो गए तो तू भी नहीं बचेगा। ये हो गया तेरा आखिरी चाकू भी बेकार। आह। मैंने तुझे कहा था चाकू भाई का कि मैंने तुझे कहा था चाकू भाई कि निशाना सही लगा। तूने सही निशाना नहीं लगाया। तेरे चाकू खत्म हो गए, अब तू खत्म होगा। खचाक। आह। डोगा उस डरे हुए की तरफ पलटा। देखा, देखा तुमने? इन कुछ मिनटों में कितनी दफा मुझे मौत देने की कोशिश हुई, लेकिन मौत हर बार वापस पलट गई। क्योंकि इसलिए क्योंकि मौत का एक समय होता है। हाँ, वो एक बार ही आती है। तुम डांडिया की गोली से डरकर अपनी जुबान खामोश रखोगे, तब भी अगर मौत का समय हो चुका है तो वो रुकेगी नहीं। जरूरी नहीं है कि वो डांडिया की गोली की शक्ल में आए, वो किसी भी शक्ल में आ सकती है, जैसे इन लोगों की डोगा की शक्ल में आ गई। याद रखना, जेल में बिताए पल याद रखना भी मुश्किल होता है। डांडिया भाई, मेरी जमानत करा क्यों नहीं रहे हैं? तो घबरा नहीं छोटिया। अदालत को अदालत को कत्ल का कोई गवाह नहीं मिलेगा, तुम छूट जाओगे। मुझे डांडिया भाई ने यही कहने को भेजा है। गवाही के लिए कोई तैयार भी हो तो कैसे? ये पाटिया देख रहे हो? इसे डांडिया ने भेजा है तुम्हें पहनाने, ताकि तुम हमारे पालतू बन जाओ। जब हम कहें तब भौंको, हम जिस पर कहें उस पर भौंको। हमें भौंकने को ना कहे तो मत भौंको। उफ। मेरा नाम याद रखना, जबड़िया कहते हैं मुझे। लोगों के 32 होते हैं, पर मेरे 36 दांत हैं। छोटिया के खिलाफ गवाही दी तो तेरे 36 टुकड़े कर दूंगा। एक पट्टा मेरे पास भी है जबड़िया, जिसे पहन लेने से पहनने वालों में स्वामी भक्ति के गुण आने लगते हैं। डोगा, डोगा। क्यों ना ये पट्टा मैं तुम्हें पहना दूं? कुत्ता तो तू है ही। स्वामी भक्त की कमी है,
इसे पहनने के बाद तुझमें स्वामी भक्ति भी आ जाएगी। भून दो इसे। मालिक का पट्टा पहनने के बाद उस पर गुर्राते नहीं है जबड़िया। च्युम। है है है। है नहीं। हाँ हाँ हाँ। खनाक। तुम्हें यह सजा मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ कि जब मालिक कुत्ते को वफादारी सिखा रहा हो तो बीच में नहीं भौंकते हैं। हाँ, तो तेरे 36 दांत हैं जबड़िया। तेरे वो 4 दांत जो तुझे इंसानों से अलग करके जानवरों की श्रेणी में रखते हैं, आज मैं दरिंदगी की ठोकर से तोड़ दूंगा। आज के बाद तू अपने 36 दांतों का डर किसी को नहीं दिखाएगा जबड़िया। 4 दांत टूटने के बाद अभिशाप बराबर हो गया। डोका छोड़ दो मुझे। जाने दो, जाने दो मुझे। देखा, स्वामी भक्ति आ गई ना तुझमें। तलवे चाटने लगा ना तू मेरे। डोगा ने उस युवक के गले से पट्टा उतारकर जंजीर जबड़िया के गले में डाल दी। और अब पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप यहां पड़े रहना। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं जुल्म का मुकाबला करता हूं और तुम लोग जुल्म के आगे सिर झुका देते हो। मैं मौत के लिए लड़ता हूं और तुम लोग जिंदगी के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए। जिसे जबड़िया जैसे लोग जब चाहे तब अपना पालतू बना लेते हैं। जाओ जाओ, क्योंकि चूहे घरों में नहीं बिलों में रहते हैं। जिंग जिंग जिंग। या फिर जीना है तो बिलों से बाहर आकर जियो। फक्र से सिर उठाकर जियो। फक्र के साथ सिर उठाकर जीने में मुश्किल तो है, समस्याएं तो है, मगर सॉल्यूशन भी है। सूर्य भैया, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी परेशानी है ये फाइल जिसमें छोटिया के खिलाफ मुझे लोगों की गवाही दर्ज करनी थी। मगर देखो इसे, ये अभी तक बिल्कुल कोरी है। गूंगी फाइल है ये, और गूंगी फाइल किसी हत्यारे को सजा नहीं दिला सकती। ये तो भानु है। ये फाइल गूंगी नहीं है भैया। ये फाइल गूंगी नहीं है। फाड़ कर फेंक दे इस तस्वीर को, क्योंकि तस्वीरें बोला नहीं करती, बोला जुबान करती है। लेकिन कायरता के जबरों ने जबर रखा है जुबानों को। भानु की जुबान भी नहीं बोलेगी। जो तस्वीर बोल रही है वो इसकी जुबान कभी नहीं बोलेगी। फेंक दे, फाड़ कर इसे फेंक दे। भानु की जुबान बोलेगी भैया। जस्टिस चौधरी का खून पानी नहीं हो सकता। मैंने तो कोशिश कर ली, अब तू भी कर ले बहन। तो तुम घबराओ मत डांडिया। मेरी गवाही का तो सवाल ही नहीं उठता। पर तेरे मुंह से शब्द तो मरे मरे से निकल रहे हैं। ध्यान रहे, अगर मैंने अलार्म बजा दिया तो, समझ गए ना? भानु पलटा। तुम यहाँ कब आई? जब डांडिया की धमकी तुम्हारे जिस्म की गुलाबी रंगत को सफेद कर रही थी, उस वक्त आई मैं। जिस क्षण जस्टिस चौधरी के स्वाभिमान की बुलंद इमारत धड़धड़ाकर नीचे गिर रही थी, क्योंकि उनका स्वाभिमान हमसे है, हमारे परिवार से है। लेकिन आज हम में से तुम निकल गए भानु, और हमको अकेला कर दिया तुमने। बोलो, तुमने क्यों किया भानु? पिताजी ने हमेशा हमें इंसाफ के रास्ते पर ही चलने की शिक्षा दी। अपनी माँ की चिता पर हमेशा सत्य की राह पर चलने की सौगंध हम सब ने एक साथ ली थी। फिर आज क्यों तुम्हारी जवान को लकवा मार गया? सच बोलते वक्त जीभ क्यों ऐंठ रही है तुम्हारी? मुझे जवाब दो भानु, मुझे जवाब चाहिए। तुम चश्मदीद गवाह हो, फिर गवाही देने से इनकार क्यों? शायद भाया ने तुम्हें भी वो तस्वीर दिखा दी है।
लेकिन मैं कह चुका हूँ किरण कि मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, क्योंकि उस तस्वीर में जैसा दिख रहा है मैं भी वैसा ही देखा था। हत्यारे खंबे के पीछे था। मैं भी उस वक्त उसका हाथ ही देखा था, और वो हाथ छोटिया का है। ये मुझे जब पता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं चश्मदीद गवाह हूं? या फिर कोई और कारण है? क्या कहना चाहती हो भानु? हत्या वाली रात मैं जिन लोगों में उस तीसरे आदमी को ढूंढ रही थी, उन लोगों में उस वक्त तुम शामिल नहीं थे। मैंने भी तुम्हें उन लोगों में शामिल होने की भैया की बात पर जोर नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो ख्वाब में भी तुम्हारे उस तीसरे आदमी के होने के बारे में सोच नहीं सकती थी। लेकिन अब तुम्हारे माथे पर चुचुहाती पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे, तुम्हारा मुझसे यूं मुंह फेर कर खड़े हो जाना, तुम्हारी घबराहट, डांडिया भाई जैसे खतरनाक माफिया लीडर से बातें करते वक्त तुम्हारा नॉर्मल चेहरा, ये सब बातें मुझे यह समझाने के लिए काफी है कि वो तीसरा आदमी तुम थे। क्या भक्ति हो? इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इसकी ज़रूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू।